हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। बहुत बहुत वेलकम है आपका। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैंटम के बारे में। फैंटम वन ऑफ आवर चैनल्स मोस्ट फेवरेट प्रोजेक्ट्स। और इस प्रोजेक्ट के बारे में हम बहुत पहले से बात कर रहे हैं। अब मैं क्या बार बार बोलूँ, लेकिन हमने आपको 23 रुपये से 30 रुपये के बीच में बताया था। एंड ये बीच में रैली करके आई थिंक 180 150 के आसपास गया था। तो बेसिकली 10x हमारे चैनल पर लोगों का हुआ था इससे। एंड वो उस वीडियो के काफ़ी व्यूज़ भी आए, बहुत ज़्यादा प्यार किया लोगों ने। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, रिसेंटली फैंटम में कंट्रोवर्सी हुई है जिसकी वजह से फैंटम बहुत ज़्यादा नीचे गिरा था। ये जो डिप आपको दिख रही है, ये डिप इसी वजह ऐसे ही नहीं आई थी। ये जो नीचे गिरा है ये ऐसे ही नहीं आई थी, वो एक्चुअल में आया था एक न्यूज़ की वजह से। वो न्यूज़ मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। न्यूज़ थी कि आंद्रे क्रोंजे, जिनका नाम है क्रोंच, अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ, वो इस पे एडवाइज़र थे और टेक्निकल एडवाइज़र थे। बेसिकली मैनेजमेंट हैंड थे, यानी कि उनको मिलाते थे, नए नए प्रोजेक्ट से उनकी पार्टनरशिप कराते थे। आंद्रे क्रोंच, इन्होंने और एंटोन नाम है एक और बंदे थे, एंटोन, उन दोनों ने मिलकर छोड़ दिया है फैंटम को काम करना, मतलब वहाँ पर। और इन दोनों की फॉलोइंग काफ़ी अच्छी थी, ज़बरदस्त थी। और ये लोग 4 साल से ऑलमोस्ट क्रिप्टो स्पेस में अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम करते आ रहे हैं, तो इनकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा थी। तो जब इन्होंने ट्वीट डाला कि हम क्रिप्टो स्पेस छोड़ रहे हैं, पूरा क्रिप्टो ही छोड़ रहे हैं, हम कहीं भी किसी के साथ काम नहीं करने वाले, तो इसके साथ साथ 25 प्रोजेक्ट्स पे इफेक्ट पड़ा। 25 प्रोजेक्ट से यर्न फाइनेंस, मल्टी चेन, उसी में एक फैंटम भी था। तो फैंटम ने एक स्टेटमेंट निकाला तुरंत उसके बाद ही, जब ये मार्च 11 को 10 को आई थिंक हुई थी, 11 को ही हुई थी कंट्रोवर्सी। तो स्टेटमेंट निकाला, उस स्टेटमेंट में बताया गया कि फैंटम पे आंद्रे का जो रोल था वो सिर्फ यही था कि उनका रोज एज एन एडवाइज़र था, तो वो वहाँ पर डेवलपमेंट हेड नहीं थे। दूसरे एंटोन थे, एंटोन जो है कोर डेवलपर्स को संभाल रहे थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने खुद अकेले डेवलप किया था फैंटम। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने संभाला था, बट जिन इंजीनियर्स ने बनाया था वो अभी भी फैंटम पर वर्क कर रहे हैं और फैंटम आगे बढ़ता रहेगा, बनता रहेगा। आंद्रे और एंटोन के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्रोजेक्ट पर। और यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है, आंद्रे ने जानने से पहले ये भी बोला था कि ऑल्दो आई हैव मेड द डिसीजन टू मूव अवे फ्रॉम क्रिप्टो एंड डीफाई, द फैंटम टीम हैज़ बीन नथिंग बट ऑनरेबल थ्रू आउट माई एंगेजमेंट विद देम। आई बिलीव दे आर ऑन द राइट टेक्नोलॉजी पाथ एंड आई हैव नो डाउट्स दैट दे विल कंटिन्यू टू सक्सीड। आंद्रे ने ये स्टेटमेंट भी बोला है साथ में। तो कुल मिला के ये एक तरह का मतलब पैनिक क्रिएट हुआ था और उस चक्कर में लोगों ने बहुत ज़्यादा सेल किया था। बट ये बाय द डिप करने का तरीका होता है। उस समय मैंने फैंटम को कई बार मना किया था, बिकॉज क्यों मना किया अब बताता हूँ आपको। देखिए, ये वीकली सपोर्ट होता है और बहुत ज़बरदस्त होता है। वीकली सपोर्ट जब टूटता है तो कोई भी प्रोजेक्ट हमारे लिए खतरनाक बन जाता है। और वीकली सपोर्ट यहाँ पर टूटा, जो कि मेरा 1.2 का था, और मैंने आपको ऑर्डर लगाने को 1.2 का बोला था। अगर आपके ऑर्डर्स लग गए तो आप उसको होल्ड करो, अभी नहीं, क्योंकि अभी ये टूट गया। अभी हमें चाहिए कि ये रिक्लेम करे, इसको रिक्लेम येलो रीजन को करे और इसके ऊपर जाए, ठीक, तब हम कुछ अच्छा देखेंगे। अब तक ये इसके नीचे है। देखिए इसने किया क्या, ये टूटा, ये टूट के अभी फिर रिट्रेस करने जा रहा है इसी एक सपोर्ट को टेस्ट करने। अब ये टेस्ट करके नीचे लुढ़कता है या फिर टेस्ट करके ऊपर ही चलाता है अच्छे वॉल्यूम से, वो हमें देखना है इंपॉर्टेंट। अगर ये ऊपर जरा सा भी चाहे तो आप इसकी पिकिंग स्टार्ट कर सकते हो इस रेंज में। ये रेंज है 1.4 से लेकर 1.2, और आप वेट कर सकते हो फैंटम के लॉन्ग टर्म प्लान को लेकर, क्योंकि फैंटम बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा परफॉर्म भी करेगा। और इसका जो सपोर्ट टूटा है वो एक कंसर्न बन जाता है। अगर आप फैंटम की और नीचे की बाइंग देखते हो तो मेरे ख्याल से फैंटम यहाँ तक आना चाहिए, जो कि 95 सेंट्स या फिर 1 USDT मान लो, 1 USDT के अराउंड आप आराम से उठा सकते हो फैंटम को, ठीक। तो ये फैंटम का फ्यूचर है। अगर लॉन्ग टर्म में मैं फैंटम की बात करूँ तो ये 10-5 सब जा सकता है और अच्छा खासा प्रोजेक्ट है। लॉन्ग टर्म विजन से ये काफ़ी आगे जाएगा। टोटल मार्केट कैप 3 बिलियन का है, 2.55 बिलियन ही इसकी सप्लाई है सर्कुलेटिंग, और 2.55 ही टोटल भी है। तो 80% जो है वो चल रहे हैं अभी। और 3 बिलियन की मार्केट कैप मैंने आपको बता दिया है। ये मार्केट कैप एटलीस्ट मेरे ख्याल से 10 बिलियन जा सकता है, विच मीन्स कि एटलीस्ट ये $3 to $5 तक आराम से जा सकता है फैंटम भी। आप मैटिक में अगर कम ग्रोथ देखोगे तो फैंटम में ज़्यादा ही देखोगे, क्योंकि मैटिक इसकी सप्लाई कम है उससे। और इसी चक्कर में मेरा मानना है कि फैंटम 10 भी जा सकता है आराम से, अगर अच्छा खासा इसी तरह से काम करता रहे। क्योंकि फैंटम में रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा वो हुए हैं, मतलब जिनको हम कहते हैं डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट्स भी काफ़ी होते रहे हैं। यहाँ पे रिपोर्ट्स भी जारी करते हैं। मार्च 14 को ये रिपोर्ट्स उन्होंने बताई कितना सारा काम हुआ है, एंकर पे आया है, और यहाँ पर Crypto.com ने इंटीग्रेट किया है फैंटम को। और
यहाँ पर टोटल देखिए नेटवर्क का 2.4 मिलियन यूनिक एड्रेसेस हैं और 1 मिलियन डेली ट्रांजैक्शन में हो रहे हैं। 8 बिलियन का टोटल वैल्यू लॉग यानी पैसा फंसा है लोगों का। और इसमें तो और क्या चाहिए, 150 प्लस से ज़्यादा डी ऐप्स हैं। मैंने आपको इसको डी साइक्लिक ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट भी बताया था, फैंटम किस पे वर्क करता है। तो फैंटम एक सॉलिड प्रोजेक्ट है, इसको एक्यूमुलेट करना हो तो आप इसी रेंज में करना, वरना मत करना। नीचे का अगर देख रहे हो तो 96 या फिर 1 USDT के आसपास देख सकते हो। और अगर बाय करना है, थोड़ा सही सेफली बेट बाय करना है, तो ऊपर आने पे बाय करना है। यहाँ पर इस जगह पे 1.4 से लेके 1.2 के अराउंड ये एक रेजिस्टेंस है हमारा हरा वाला, 2 से लेकर 2.2, और बीच में एक छोटा सा रेजिस्टेंस है वो 1.64 का है। और ये वाला एक रेजिस्टेंस है 2.4 का, और ये ऊपर वाला रेंज है 2.8 से लेके 2.9। ये सारे रास्तों के हर्डल्स मैंने आपको बता दिए, सारे रास्तों में कौन कौन से दुश्मन बैठे हैं यानी रेजिस्टेंस बैठे हैं। तो ये आपको रेजिस्टेंस भी पता चल गया, ये आपको सपोर्ट भी पता चल गया, आपको पता है कब बाय करना है कब नहीं करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। अगर अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में।